तो आज हम एक ऐसी आदत की बात कर रहे हैं जो बहुत लोगों में होती है। हाँ, और थका देती है बिल्कुल। वही सबको खुश रखने की कोशिश। हमारे पास जो सामग्री है उसका नाम भी यही है, सबको खुश करने की आदत से मुक्ति। बिल्कुल, और इसमें एक बहुत ही अहम सवाल उठाया गया है ना? हाँ। कि मतलब हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। सही बात है, ये दुविधा तो रोज की है। हाँ, ये बहुत महीन सी रेखा है जिस पर हम चलते रहते हैं अक्सर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये आदत कैसे बनती है, इसके नतीजे क्या होते हैं, और हाँ, इससे निकलने के रास्ते क्या हैं जो इस किताब में बताए गए हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि इतनी थका देने वाली क्यों है। ये सिर्फ ज्यादा काम करना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि जब कोई अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को लगातार दबाता है दूसरों के लिए, हाँ, दूसरों की उम्मीदों के लिए, तो वो धीरे धीरे ना अपने आप से ही कटने लगता है। उसकी अपनी पहचान जैसे धुंधली होने लगती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये शुरू कहाँ से होता है, मतलब स्रोत क्या कहता है इसकी जड़ों के बारे में। हाँ, देखिए, ये अक्सर बचपन से जुड़ा हो सकता है। अच्छा। जैसे कुछ बच्चों को तारीफ तभी मिलती है जब वो बहुत अच्छे या समझौता करने वाले होते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो बड़े होकर भी वो पैटर्न चलता रहता है। या फिर रिजेक्शन का डर कि लोग क्या कहेंगे, अपनाएंगे या नहीं। बिल्कुल। या दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन पाने की इच्छा, ये सब कारण हो सकते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके मनोवैज्ञानिक पहलू हैं बहुत गहरे, और इसके नतीजे भी वैसे ही हो सकते हैं। जैसे लगातार दूसरों को पहले रखने से क्या होता है, खुद की अहमियत कम लगने लगती होगी, आत्मसम्मान कम हो जाता होगा। बिल्कुल, आत्मसम्मान में भारी कमी, और अंदर ही अंदर एक गुस्सा सा, चिड़चिड़ापन। हाँ, चिड़चिड़ापन। और मजे की बात ये कि जिन रिश्तों को बचाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं वो भी बोझ लगने लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो रिश्ते फिर सच्चे नहीं रह जाते, वो एक तरह के लेन देन पर टिक जाते हैं। बाप रे, ये तो काफी सोचने वाली बात है कि दूसरों को खुश करते करते हम खुद को ही कितना अकेला और नाखुश कर लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस जाल से, इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? किताब कुछ ठोस तरीके बताती है। हाँ बिल्कुल, और सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम क्या? वो है ना कहना सीखना। ओहो, ये तो मुश्किल है। लेकिन ये समझना कि सबकी उम्मीदें पूरी करना ना तो आपकी जिम्मेदारी है, ना ये मुमकिन है। सही है। स्रोत कहता है कि अपनी सीमाएं बनाना, मतलब बाउंड्री सेट करना, ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरूकता है, अपने सम्मान की निशानी है। लेकिन देखिए, सुनने में तो ठीक लगता है, पर करने में डर लगता है कि शुरुआत छोटे कदमों से करें। जैसे जहां जोखिम कम हो, शायद एकदम से ना कहें, पर ये कह दें कि मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। अच्छा, मतलब टाल देना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। हाँ कहने में देरी करना, इससे आपको सोचने का, अपनी प्राथमिकता तय करने का मौका मिल जाता है। ये सही है। और ये भी समझना जरूरी है कि जो रिश्ते सिर्फ आपकी हाँ पर ही टिके हैं, वो वैसे भी कितने मजबूत हैं। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, और एक और बात जो मुझे अहम लगी थी, हाँ, वो थी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानना और उन्हें अहमियत देना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मतलब जो आप खुद नहीं करना चाहते, वो सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए न करें। एकदम सही। स्रोत इसे आपकी ऊर्जा के सही इस्तेमाल से जोड़ता है। ऊर्जा कैसे? देखिए, हर बार जब आप हाँ कहते हैं तो उसमें आपका समय, आपकी ऊर्जा लगती है। हाँ, लगती तो है। तो जब आप ये चुनना सीखते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं, तो आप ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। और संतुष्ट भी। हाँ, और संतुष्ट भी। और जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो दूसरे भी धीरे धीरे आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि सबको खुश करने की जो ये दौड़ है, हाँ, उसमें इंसान अक्सर सबसे ज्यादा नाखुश खुद को ही कर लेता है। बिल्कुल। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ती है, मानसिक भी, भावनात्मक भी। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि जब ना कहने में हिचक होती है, हाँ, तो क्या वो डर सिर्फ दूसरों की नाराजगी का है, या कहीं हम खुद ही अपनी जरूरतों को, अपनी सीमाओं को कम तो नहीं आंक रहे? शायद ये जानना कि हमारी ऊर्जा, हमारा वक्त कहाँ लगना चाहिए, यही आत्मसम्मान की तरफ पहला कदम हो। बिल्कुल हो सकता।